आप सभी का हमारे इस होपफुल मोमेंट्स चैनल में स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल होपफुल मोमेंट्स। हम जो भी बातों को यहाँ पर कर रहे हैं, आप अच्छी तरह आप जान लीजिए कि हम किसी भी व्यक्ति का जजमेंट या न्याय नहीं कर रहे हैं और ना ही किसी को नीचे गिराने की हम कोशिश कर रहे हैं। Whatever we are sharing through these videos, we are not speaking anything or against anybody, or we are not doing any judgment. क्योंकि न्याय करना यह परमेश्वर के हाथ में है। Because judgment is in the hands of God. तो इसलिए हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। So we cannot do any judgment of anybody. हम आपको उन बातों को जो परमेश्वर ने प्रकटीकरण दिया है, जो वस्तु स्थिति को हमने लोगों के बीच में पूरी तरह से देखा है, समझा है और इसे जाना है, तब ही हम इन बातों को शेयर कर रहे हैं। Whatever we are sharing over here is the God's revelation, and we have seen all these things in people's life while teaching them, while giving them the word of God. 1990 से लेके अब तक कई लोगों को परमेश्वर ने हमारे सम्मुख ले आए और उनके बीच में उन मिनिस्ट्री को करने के लिए सहायता किया। Since 1990, God has brought many people in front of us, among us, among whom we have done all this ministry. God was revealing everything to us. हम हर बातों को सीखते गए। We were learning things from their life. आइए एक वचन को पढ़ेंगे। Come, let's read the word of God. एक इतिहास 28 का 20वां वचन। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ हो कर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। आमीन। 1 Chronicles 28:20. And David said to Solomon his son, act like a man and take courage and do fear not, and be not dismayed, for the Lord my God will be with thee, and will not leave thee nor forsake thee, till thou hast finished all the work for the service of the house of the Lord. आमीन। परमेश्वर के राज्य में जब हम जी रहे हैं, उस समय हम संसार में भी जी रहे हैं, और संसार में जीते वक्त कई ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में घटती है जिससे हम पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। When we are living in the kingdom of God, we have to face many things because we are living in the world also same time. So there are many problems we face through our life while living in this world. अब कुछ हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। We want to share something with you. जो परमेश्वर ने कई लोगों के जीवनों में से हमें सिखाया है। Which God has taught us from people's life. इसे हमने पंचमुखी सर्प का नाम दिया है। We have called him a five-headed snake. और ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो एक के बाद एक हर मनुष्य के जीवन में आती है। It is a kind of mental condition which was followed by a person individually. एक के बाद एक मनुष्य के जीवन में ये बातें होती है। This happens in person's life. एक के बाद एक, One after the other. पहला एक प्रॉब्लम आता है, वो खत्म नहीं होता है तो दूसरा प्रॉब्लम शुरू होता है। No sooner the first problem gets over, immediately comes the second problem. पहली स्थिति आती है और वो नहीं तो तुरंत ही दूसरी स्थिति में हम प्रवेश करते हैं। The first conditions will not get over, immediately followed by the second conditions. आप जानते हो क्या है? Do you know what is that? क्या आप जानते हो क्या है? Do you know what is that? चलो आज हम उस बारे में देखते हैं। Come, let's see about that. सबसे पहली बात है, The very first thing is, हम संसार में पूरे परिवार के साथ होते हैं। we live in this world with our whole family. हमारे साथ में सब लोग होते हैं। We live among people. मित्र होते हैं, We have friends. नेबर्स होते हैं, We have all the neighbors. पड़ोसी, और
हमारे मित्रगण होते हैं, हमारे परिवार के हर सदस्य होते हैं, रिश्तेदार होते हैं। We have our people, we have family members, we have our neighbors, we have our relatives around us. काम के जगह पर कई लोग हमारे संग काम करते हैं, We have colleagues in our workplace. लेकिन हमारे जीवन में एक चीज डाली जाती है, एक शब्द डाला जाता है कि आप अकेले हो। But still, one thing comes to our mind. It has been spoken by somebody that you are alone. पहली स्थिति है अकेलापन। The first step is, the first level is loneliness. आप सब लोगों के बीच में होंगे, फिर भी आप महसूस करेंगे कि आप अकेले हो। You might be living among the people, but still you feel that you are very alone. आपको कोई समझ नहीं रहा, Nobody is understanding you. आपको कोई सुनता नहीं है, Nobody listens to you. आप अकेले हो। You are very much alone. आपके पास शब्द होगा, परमेश्वर का वचन होगा, You might have the word of God. You might have words to speak. लेकिन फिर भी कई बार आप अपने मन से ये कहोगे कि नहीं, परमेश्वर मेरे साथ में है, परमेश्वर मेरे साथ में है। लेकिन जब आप अकेले में होंगे तब आप यही बातों से ग्रस्त होंगे, यही बातों से तकलीफ में आएंगे कि आप अकेले हो। Many in your time you say that no, God is with me, God is with me. But whenever you are alone, then you feel that you are still alone and you are lonely. आपको लगेगा कोई आपकी कदर नहीं करता, You may think that nobody respects you. और ये स्थिति से आप गुजर रहे होते हैं। And when you are going through this situation, मनुष्य ये स्थिति से गुजर रहा होता a है, person is going through this situation, तुरंत दूसरी स्थिति उसके जीवन में आती है। immediately he is followed by the another situation. वो अपने आप को कम आंकना शुरू करता है। Try to reject himself. अपने आप को कम आंकना यानी कि रिजेक्शन उसके जीवन में आना शुरू होता है। Then he follows by the rejection in his life. मेरा कोई नहीं है, Nobody is mine. मुझे कोई नहीं समझता, Nobody understands me. मैं कहना चाहता हूँ या चाहती हूँ लेकिन कोई मुझे नहीं समझता। I want to speak, but nobody understands me. मैं किससे कहूँ, To whom I go and say? कौन मेरी सुनेगा। Who will listen to me? और हम पूरी तरह परेशान होते हैं And we get disturbed totally. और उसी के साथ आगे चलते चलते हम तीसरे पड़ाव में पहुंचते हैं। हर जो व्यक्ति इस स्थिति से गुजर रहा होता है वो तीसरे पड़ाव में पहुंचता है और उसे कहते हैं पूरी तरह से अपने आप को नकारात्मक समझना, अपने आप को दोष लगाना। While dealing with the second situation of rejection, immediately it is followed by a thinking of negativism. Means the person is going through all the negative thoughts. अब कुछ नहीं बचा, Nothing is remain now. अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, I have nothing to do with. मैं कुछ नहीं कर सकता, I cannot do anything. परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, Lord is not with me. कोई मेरी नहीं सुनता, Nobody is listening to मेरी me. प्रार्थना नहीं सुनी जाती, My prayer is not heard by God. मेरे माता पिता मुझे नहीं समझते, My parents are not understanding me. मेरे दोस्त मुझे नहीं समझते My friends are not understanding और ये me. नकारात्मकता में हमारे जीवन में आना शुरू हो This जाती है। negativity tries to conquer वो the whole व्यक्ति thoughts इस of स्थिति us. में से गुजरना शुरू हो जाता The है person walks through this situation. और इसी के साथ चौथी स्थिति उसके जीवन में प्रवेश And करती है immediately is also followed by और the वो fourth situation. और वो है निराशा। And that is the spirit of depression. निराशा Depression. और ये निराशा इतनी गहरी होती है कि इंसान अपने आप को अकेला करना शुरू कर देता है। And this depression, the state of depression is so deep that a person tries to move away from his people. और ये निराशा में वो किसी की सुन नहीं सकता, And during this depression mind, he is not able to understand anybody speaking to him. वो किसी की समझ नहीं सकता। He is not able to understand what a person is speaking to him. और इन निराशाओं से गुजरते वक्त And while going through this depression, पांचवी स्थिति उनके जीवन में आती and the है fifth stage come to his life. और ये पांचवी स्थिति जो उनके जीवन में आती है वो है आत्महत्या। And this fifth state is nothing but a suicidal. मनुष्य मरण शब्द का इस्तेमाल करना शुरू And a करता person है। starts to speak about the death, suicide. वो चाहता है कि जल्द से जल्द मरे, He thinks that as early as possible he should die. He takes the suicide. लेकिन आपको बता दें आप फंसाए जा रहे हो। But we want to share you, we want to let you know that we are deceived by. आपको बता दें कि आप फंसाए जा रहे हो। We want to share you that we want to make you to know that you are deceived by.
आप फंसा जा रहे हैं। You're deceived by. आपके पास वचन है, You have word of God. आपके पास लोग हैं, You have people around you. लेकिन फिर भी But still, आप किसी की सुन रहे हो। but you are listening to somebody else. हम एक वचन पढ़ते हैं, You want to read a word of God अय्यूब की पत्री from the book of Job 28:28। 28:28. तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। तब उसने मनुष्य से कहा कि देख परमेश्वर का भय मानना यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। और बुराई से रहना यही समझ है। Then he spoke to the person. To know the word of God is the start of wisdom. And to know the word of God is to keep you away from all the evils. परमेश्वर का वचन हर बुराई से आपको बचाता है। The word of God separates you from all the evil. आप परमेश्वर के वचन पे जब चल रहे हैं, When you're walking on the word of God, आप अकेले नहीं। you are not alone. हमने पहले ही वचन पढ़ा था, We have read the word before. हमने पहले ही वचन पढ़ा था, We read the word before एक इतिहास में पढ़ा था, in 1 Chronicles 28:20 में पढ़ा था। 28:20. फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर हियाव बांध और दृढ़ हो। Be courage. इस काम में लग जा। हियाव बांध Be courageous. और दृढ़ हो जा। मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। Do not fear and don't be a troubled mind. क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। वो तेरे संग है। Yes, God is with you. हमारा परमेश्वर तेरे संग Our है। God is with you. हमारा परमेश्वर तो आपके हर स्थिति में है, Our God is with you in each and every situation of चाहे yours. आप अच्छी स्थिति से गुजरे, When you're going through a good परमेश्वर condition, आपके साथ God है। is with you. आप चाहे कितनी भी बुराई और बुरे स्थिति से गुजर रहे, If you're going through a bad condition, still God is with परमेश्वर you. आपके साथ है। Still God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। God is with you. आप अकेले नहीं हैं। You are not alone. इस वचन के आखिरी क्या लिखा है, पढ़ेंगे? क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह न हो चुके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा और न तुझे त्यागेगा। न तो वो धोखा देगा, न वो तुझे त्यागेगा। Will not deceive you. Will not forsake you. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. He will not forsake you। वो आपको छोड़ेगा नहीं, He will not forsake you. आपको छोड़ेगा नहीं। He will not forsake you. जितने आप बुरी स्थिति से गुजर रहे हैं, Even though through you are walking a bad condition, जितनी गहरी तकलीफों से गुजर रहे हैं, whatever problem, deep problem you have, परमेश्वर आपके उतने ही करीब रहता God है। is very much near to you. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते We हैं give thanks to you क्योंकि वो आपके साथ में है। because He is with you. परमेश्वर आपके साथ में God है। is with you. आपको फिर से कह रहे हैं परमेश्वर आपके साथ है। Again we are saying God कि is ये with you. 5 स्थिति आप में नहीं आ सकती, This 5 condition will not, ये 5 स्थिति overcome आपके जिंदगी को नाश नहीं कर it will सकती, not spoil your life क्योंकि ये जीवन परमेश्वर ने दिया हुआ जीवन because है। this is a life which has been given by to God to you. आप अकेले नहीं हैं। You are not alone. परमेश्वर आपके साथ में है। God is with you. परमेश्वर ने आपको कभी छोड़ा नहीं है, Lord has not forgiven and forsaken ना ही you. आपको त्यागा है। Prabhu, Lord has not rejected you. तो आप अपने आप को छोटा क्यों समझते Then हैं? why are you condemning yourself? क्योंकि आप परमेश्वर की बेटी है, Because you are a son of a क्योंकि child आप of God. परमेश्वर के बेटे हैं। You are a child of a God. आपको इस धरती पर परमेश्वर के द्वारा जीवन दिया गया है। Because the life which you are living is given by Lord Jesus to you. परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय पाई है Lord Jesus is victorious over sin and death, और उसने हमें जीवन दिया and है, He has given us a life to live, मरने के लिए नहीं, not to die, आत्महत्या करने के not to लिए। go for suicide. लेकिन कोई हमारा आत्मा चुराना चाहता है, But somebody wants to take away our soul. कोई तो हमारा जीवन चुराना चाहता Somebody है। wants to steal our life. क्या इतने आसानी से उसे देना चाहते हो? Do you want to give them it very easily? नहीं, No. हम परमेश्वर के संतान हैं। We are the children of God. हम परमेश्वर के We संतान are the हैं। children of God. आइए हम एक शब्द को कबूली करें। Let's हमारे accept साथ the word में, of God. हमारे साथ आप कबूली करें। Please do accept with us. प्रभु यीशु मसीह के हम संतान हैं,
We are the children of God. हम परमेश्वर की संतान हैं। We are the children of God. प्रभु यीशु मसीह के लहू की खंडनी देकर हम मोल लिए गए हैं। The Lord Jesus who sacrificed their blood on the cross, we are taken by Him, और हम उसके राज्य के वारिस ठहराए गए हैं। and we are the inheritance of His kingdom. परमेश्वर ने हमारी आत्मा, शरीर, प्राण को यीशु के लहू के द्वारा सील किया है। Lord has sealed our body, mind, and soul by the blood of Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Thank you, Lord Jesus. अकेला मैं नहीं, अकेला मैं नहीं, तू आगे चलता मेरे, न छोड़े कभी मुझे। अकेला मैं नहीं, अकेला मैं नहीं, तू आगे चलता मेरे, न छोड़े कभी मुझे। प्रभु यीशु, मैं कबूल करता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि आप मेरे संग हैं। मैं कबूल करता हूँ कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और आपका संगी वारिस भी हूँ। प्रभु, मैं कबूल करता हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु, मैं कबूल करता हूँ कि यह जीवन आपने मुझे दिया है। अब पाप का, शाप का, बीमारी का, मृत्यु का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने लहू की खंडनी देकर मुझे मोल लिया है और अंधकार से छुड़ा लिया है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। Come, let's pray. Lord Jesus, I accept that I am not alone because you are with me. I accept that I am a child of God and your inheritance. Lord, I accept that I can do everything through Christ who strengthens me. Lord, I accept that this life of mine is given by you. Now, sin, curse, sickness, and death have no authority over me. Lord Jesus has set me free by shedding his blood on the cross. He bought me by his blood and set me free from the darkness. In Jesus' name I pray. Amen.